मरण भय की चर्चा है ये आज। हर जीव जब तक अपने को शरीर मानता है तब तक मरण के भय से कांपता है, और मरण तो होगा एक बार, और उसका जो भय लगा रहता है उसको 24 घंटे लगा रहता है। वो जितनी भी आज दुकानें मतलब जो व्यापार व्यवसाय चल रहे हैं, डॉक्टर और काम ये वो सब, वो मरण बता के तो पैसा लौटते हैं उससे। मर जाएगा तो बेचारा कहता ले लो, कर्जा कर लेंगे, ले आप पैसा, ऐसा भय लगता है उसको। तो कब तक रहेगा कि जब तक ये अपनों को ऐसा अनादि अनंत ज्ञान शरीर शुद्धात्मा अपने को नहीं मान लेगा, तब तक ये भय से भयभीत रहेगा हमेशा। उसकी दवा इसके अंदर आचार्य श्लोक के अंदर देना चाहते हैं। देखो, प्राणों के नाश को लोग मरण कहते हैं, निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान है, तो वह ज्ञान स्वयं शाश्वत होने से उसका कदापि नाश नहीं होता है। ये महामंत्र है, ये अमृत चंद्राचार्य देव अपने को दे रहे हैं। मरण के भय से अनंत काल तक के लिए निकल जाएगा। लोग मरण कहते हैं प्राणों के नाश को, निकलने को। लोग तो शरीर के छूटने को ही मरण कहते हैं। उसके बाद थोड़ा जीवाणी पड़े तो 10 प्राणों से जीव जीता है, उस प्राणों को उसके छूटने को लोग में मरण कहा जाता है। और वास्तव में तो आत्मा के प्राण तो ज्ञान है। ज्ञान है मैंने इसका जो वर्तमान का व्यक्त ज्ञान है, ये ज्ञान स्वभावी आत्मा का परिचय देने वाला है। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का परिचय देने वाला है, और ये जीव चेतन प्राण से जीता है। ये जो भाव प्राण है, चेतन प्राण, और द्रव्य प्राण तो कर्म के उदय से मिली हुई चीज़ है, उसमें जीव का कोई भी अंश नहीं है। 5 इंद्रियां, मन, बल, वचन, बल, काय, आयु, ये सब कर्म के उदय की चीज़ है। ये द्रव्य प्राण है। इसको व्यवहार से भी कहते हैं कि ये जीव व्यवहार से इन 10 प्राणों से जीता है। व्यवहार का अर्थ होता है 10 प्राण से नहीं जीता है, वो भाव प्राण से जीता है। और भाव प्राण चैतन्य को ज्ञान दर्शन वीर की जो क्रिया है, इसको जीव का भाव प्राण कहते हैं। अब ये भाव प्राण से जीता है, तो अब देखो ज्ञानी की परिभाषा बताते हैं। आत्मा के प्राण तो ज्ञान है, पहले एक वस्तु स्वरूप दिया, अब निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान है। अब वह ज्ञान या वह आत्मा, पहली बात स्वयं शाश्वत होने से उसका कदापि नाश नहीं होता है। विकार ज्ञान स्वभावी आत्मा, अनंत गुणों का पिंड, ज्ञान घन, उत्पाद व्यय से रहित ध्रुव, जिसको जिनवाणी में पारणामी भाव कहते हैं, परम पारणामी भाव कहते हैं, इसको आत्मा कहते हैं। ये स्वयं है, वो शाश्वत है। कैसे टिकता है कि अस्तित्व गुण के कारण टिकता है। जगत के दूसरे भी पदार्थ, 6 द्रव्य, वो सब अपने अपने अस्तित्व गुण के कारण टिकते हैं। किसी दूसरे की मेहरबानी से कोई भी पदार्थ जगत में नहीं टिकता है, वो अपने शक्ति और शौर्य से टिकता है। इसलिए किसी का भी नाश नहीं होता। तो न भूगल का नाश होता है और न ही आत्मा का, जीव का नाश होता है। पर ये तो हुआ वस्तु स्वरूप। अब उसके अंदर एक वस्तु में ऐसी व्यवस्था होती है कि उसके परिणति बदलती है उसका। तो जो बदलने वाली दशा है, उसमें आत्मा के सहयोग में शरीर आता है। ये जो शरीर आता है, ये कैसा आता है कि ये उसके जैसे जैसे भाव कर्म बनते हैं वैसा वैसा आता है। ये कोई देता नहीं है, किसी के आशीर्वाद से नहीं मिलता है। ये जैसा इसका परिणाम होता है, उस जाति के कर्मों का बंधन होता है, और वैसा इसको शरीर मिलता है। और सीधी सी बात है कि अगर इसको शरीर नहीं चाहिए, तो इसके जो पाप और पुण्य के परिणाम चल रहे हैं, ये जिस दिन नहीं होंगे, बंद हो जाएंगे, तो उस दिन से इसको नए कर्म का बंधना बंद हो जाएगा और एक सिद्ध बन जाएगा। और ऐसी बात होए कैसे? ऐसी बात के लिए ही आचार्य बैठे हैं यहाँ पे, अपन वो बात समझने के लिए बैठे हैं। वे जैनी को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम जिन मंदिर क्यों आए, कि ये शरीर ही सारे दुखों की जड़ है। ये शरीर रहित आत्मा रह सकता है, इस विश्वास का नाम जय दर्शन, ऐसी प्रतीति का नाम जय दर्शन। तो पहले तो विश्वास हो,
और फिर विश्वास हो करके, और फिर ये अपने ज्ञान से जिस बात को, तत्व को सुना है, उसकी अपने ज्ञान से प्रतीति पैदा करे। सुनना अलग बात है, सुनना ये क्षम ज्ञान में चला गया। अब ये सुना है, उसकी प्रतीति करना, इसका नाम विश्वास है। तो जिनवाणी के अंदर आत्मा का ही स्वरूप बताएंगे। पंच परमेष्ठी जो है, अरहंत भगवान है, तो अरहंत भगवान से पूछे, साहब आपको अनंत चतुष्टय का सुख हमने सुना है, तो कैसे प्राप्त हुआ आपको, किन की कृपा से हुआ? एक तो आत्मा के आश्रय से पैदा हुआ है, तो एक नियम बता दिया उन्होंने। और सिद्ध भगवान से पता लगा अपने को, तो बिना शरीर के रहते हैं, तो बिना शरीर के भी आत्मा रह सकता है, कहाँ रह ही सकता है, इतने सारे सिद्ध है, और सिद्ध क्षेत्र वे भी इसीलिए जाते हैं। तो इसीलिए कोई घटना हो सकती है क्या, कि ये बार बार विचार करने के लिए जैन मंदिर बना है, और ये बार बार समझने के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय है। क्योंकि ये जब तक शरीर अपने को मानता रहेगा, संयोग अपने को मानता रहेगा, तो साथ भय से कांपता रहेगा, और दुनिया में किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज है नहीं। इससे अपूर्व बात है। जिस जीव को यहाँ पर पे अशरीरी बनना हो एक बार, और आत्मा के अंदर ही राग और द्वेष और पाप और पुण्य के परिणाम चल रहे हैं, इसकी जगह आत्मा का अतीन्द्रिय सुख का स्वाद जिसको भोगना हो, निराकुलता का आनंद जिसको भोगना हो, उसको ही मुमुक्षु कहते हैं, और उसी के काम की जिनवाणी, बाकी किसी के काम की नहीं है। क्योंकि प्रयोजन ही नहीं जानता। काय के लिए पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, क्या करें। अरे काय के लिए पढ़ते हो, तो आप उसके अंदर से रोज ही उसके नए नए कुछ फार्मूले आते हैं, तो उसको पकड़ना चाहिए। आज उसमें से मरण की बात चल रही है, तो देखो क्या कहते हैं, आत्मा के प्राण ज्ञान है, और वह ज्ञान स्वयं शाश्वत होने से कदापि उसका नाश नहीं होता है। और ज्ञान बने ज्ञान दर्शन, वास्तव में तो आत्मा के जो निर्मल पर्याय है, ज्ञान दर्शन सुख वीर, ऐसी सब शक्तियों की निर्मल पर्याय, ये जीव का भाव प्राण है। इसका कभी भी अभाव नहीं होता है। और ये पैदा नहीं हुई अनादि से, तो फिर पैदा क्या हो रहा है कि राग आदि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। वो राग आदि किसके पीछे हो रहा है? वो राग आदि शरीर के पीछे हो रहा है। तो वो राग आदि जो शरीर के पीछे हो रहा है, तो शरीर भी छूटता है, राग भी छूटता है। वो राग उसको शरीर को टिकाने का है, और राग उसको जो भय है, वो शरीर बदल नहीं जाए, इसका भय। तो ये दोनों का नाम भाव मरण है। तो द्रव्य मरण तो कब होता है कि उसकी आयु जितनी हो तब होता है, पर भाव मरण उसको निरंतर चलता है। उसकी 60 वर्ष की आयु हो तो भाव मरण तो करोड़ों बार हो जाता है उसको, क्योंकि हर क्षण उसको भय है। इस भय से मुक्त जिनवाणी करा सकती है कि वो जीव अपनी शाश्वत सत्ता चैतन्य उसको याद करे, तो भाव मरण खत्म ही हो जाता है। जिस दिन उसको ये बात पता लग जाए कि मैं शाश्वत चैतन्य आत्मा हूँ, भाषा में नहीं, भाषा ज्ञान से नहीं, शास्त्र ज्ञान से नहीं, अपने वर्तमान ज्ञान से अपने त्रिकाली आत्मा को शाश्वत ज्ञान में लेकर के उसकी प्रतीति करे, उसका चिन्ह अरहंत भगवान को बता दे मैंने उनको फुर्सत थोड़ी है। उसका चिन्ह ये है कि इसके अंदर निर्मल पर्याय का जन्म होना चाहिए। तो निर्मल पर्याय श्रद्धा ज्ञान, चाहे श्रद्धा की निर्मल पर्याय हो जाएगी, ज्ञान की निर्मल हो जाएगी, आंशिक शुद्धि की निर्मल हो जाएगी, सुख की निर्मल पर्याय प्रकट। ये जो जीव का भाव प्राण है, ये जब प्रकट हो जाता है उसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी कहो, धर्मी कहो, निर्भय कहो, निशंक कहो, उसको जिनवाणी ज्ञानी कहती है। अपनी तो बात ये है कि अपन ज्ञानी का स्वरूप नहीं समझने बैठे हैं, ज्ञानी बनने की विधि सीखने के लिए बैठे हैं। क्योंकि जो इस शाश्वत दूसरे आत्मा को थोड़ी मानना है, अपने आत्मा को अपने ज्ञान से मानना है। तो ये मान जाए तो ये सात भय रहित हो जाएगा। तो वो जो ज्ञानी है वो तो प्रमाण है कि उन्होंने जिनवाणी सुन करके प्रकट कर लिया और वो सात भय रहित हो गए। अगर अपने को सात भय लग रहे हैं कि नहीं, वो लग रहे तो उसका हल दुनिया में किसी डॉक्टर मेडिसिन में नहीं है। उसका हल सिर्फ और सिर्फ तीन लोग के नाथ जिनेंद्र परमात्मा के पास है। अब हम अमर भय न मरेंगे, ये ज्ञानियों की आवाज है। क्यों? हमने उस अमर तत्व को देख लिया है, अमर तत्व को देख लिया है और उसके प्रमाण हमारे पास आ गया है।
इसलिए उस अमर तत्व को देख करके हम मस्त रहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही क्या? फिर से समझ रही। इस जीव को संयोग में आयु कर्म का बंधन है और इसी जीव के संयोग में आत्मा भी है ना। तो अब ये जब तक ये आत्मा को नहीं जानता है तब तक ये जीव के आयु कर्म के निषेध अर्थ में फिर रहे हैं और ये जीव मरण के नजदीक जा रहा है। ये तो हुई अज्ञान दशा। अब जो अपने शुद्धात्मा को जानता है तो वो निरंतर स्वभाव के समीप जाता है। दो डायरेक्शन खुल गई। ज्ञानी निरंतर स्वभाव के समीप जाता है और वो स्वभाव के समीप जाते जाते स्वभाव में समा जाएगा और ये निरंतर मरण मौत के नजदीक जा रहा है। इसके वो आयु निषेध पूरे हुए और ये छोड़ जाएगा। तो ये अगर क्षेपशम ज्ञान जितना अपने को समझता है तो क्षेपशम ज्ञान इस आयु के साथ ही छोड़ जाएगा, बल्कि आयु पहले पूरी होने के पहले ही छोड़ जाएगा। इसलिए जिन्वाणी क्षेपशम ज्ञान और बाहर का इस ज्ञान की कोई महिमा करती नहीं है और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। वो सिर्फ मान बढ़ाने के काम आता है। अगर ये उस तत्व को नहीं समझे तो वो तत्व को समझ जाए तो निहाल हो जाएगा। आज जितने लोग ये जा रहे हैं विद्वान लोग गए तो हमको क्यों याद कर रहे हैं कि उन्होंने उस अमर तत्व की बातें हमको सिखाई है। अभी सीखना, उसका भरोसा करना, ये तो हमारी ड्यूटी है। कितना गजब है। ज्ञानियों का चिंतन तो देखो, उनके तो देखने की दृष्टि बदल जाती है। वो ऐसा नहीं देखते कि मेरा और तेरा, वो जीव मात्र देखते हैं। और वो जिनवाणी सुनने जो आज्ञा है वो जीव मात्र हमारा साधन भी है। वो हो सकता है कि हमसे पहले मोक्ष चला जाए, इसलिए उससे प्रेम और वात्सल्य बढ़ता है। और वो अगर गुरुदेव का तो एक पैटर्न था, उनका एक बच्चा था आनंद प्रकाश, अभी भी है, तो वो रात को पानी नहीं पीता था। तो गुरुदेव ने सभा में बुलाया उसको। ये नानो है ना, नानो उनकी गुजराती भाषा बड़ी मीठी थी। ये नानो, ये झांझरी जी का पोता है। ये रात्रि पानी का त्याग कर दिया, इसने भोजन का त्याग कर दिया। तो सारी सभा इतनी सीखने की बात है, कैसी अलौकिक बात। तो क्या है वो बच्चे ही है ना, बच्चा है पर जैन कुल में आया। आज ऐसी बात इसने आत्मा की सुनी है, आत्मा की बात इसको पसंद आई है, तो ये एक दिन भगवान बन जाएगा। तो मोक्ष मार्ग में आ गया तो उसको शरीर से नहीं देखते, स्त्री पुत्र नहीं देखते, महिला पुरुष नहीं देखते, जीव मात्र। तो कैसी करना ये ज्ञान, ये तो एक वस्तु स्वरूप जानना चाहिए कि जो अपने को आत्मा देखता, तीन लोग के हर जीव उसको आत्मा ही दिखते हैं, उसको ज्ञान में दिखता है। वो किसी को शरीर से दिखते ही नहीं, दिखते ही नहीं ना। प्रश्न ही है, वो तो शरीर स्पष्ट ही, स्पर्श रस गंध वर्ण का पिंड उद्गल का ढेर दिखता है, अपना भी और दूसरे का भी। तो शरीर से थोड़ी बात करते हैं, वो तो शरीर रहित जब बातें करते हैं कोई भी ज्ञानी, तो अपने ज्ञान से उसके ज्ञान की पावर को देख लेते हैं कि जीव को कितना भव्य जीव है, इसकी आंखों में जिनवाणी के प्रति कितना प्रेम बरस रहा है, देख लेते हो। तो सब यहाँ भी देख लेगा जीव, सब ताकत उसके अज्ञान में भी इतनी ताकत है कि वो देख लेता है ना। किसी के कितना स्वाद झर रहा है तो कषाय झर रही है, तो हर बात में कषाय करेगा, हर बात में दाव पे, और दूसरा सत्य बोलने के तो प्रश्न के हर बात में झूठ बोलेगा। क्या कैसा है? और वो ज्ञानी तो देखते ही ऐसा है, ज्ञान और आनंद का ढेर उसको। राग और कषाय, राग और कषाय ज्ञानी को दिखती है, पर वो आश्रय दिखता है, जीव नहीं दिखता है। और हमको क्या दिखा कि कषाय है, तो हमको कषाय दिखी ना, तो आश्रय दिखा कि जीव दिखा? आश्रय दिखा, जीव दिखा ही नहीं। कैसा है? मुनिराज को निरखी निरखी अंग पगते धरे, ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं, तो उनको निरखी निरखी पग क्यों धरते हैं कि इसके अंदर कोई मेरे जैसा जीव मेरे प्रमाद से मर नहीं जाए। उनको नहीं मालूम कि जीव अनादि अनंत है। अरे वो अनादि अनंत है, वो द्रव्य की बात है, तो उसमें अपना प्रमाद ऐसा नहीं हो कि उसे जीव की हिंसा हो जाए, उसको जीव दिखता है। अब अपने को झाड़ू निकालने के परिणाम में दया नहीं आती है। जरा अपनी भी स्थिति देखो जरा, जैसे पाषाण हृदय में जिनवाणी थोड़ी ढेरों अपन बाल्टियों से ढेरों पानी ढोलते,
छना अनछना कोई विवेक नहीं, चाहे जैसा वो सब आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए। अपन क्या क्या बोले उसमें लिस्ट है सारी, दिन भर क्या क्या करता है। अब देख करके वो सुना देता भगवान को, अरे ये चल रहे हैं और इसका फल भोगेगा एक एक का। ताको जो उदय आयो नाना विधि मोही सतायो और फल गुंजत, सब भूल जाएगा। इतने इतने दुख पाएगा कि कोई सुनने वाला भी नहीं मिलेगा। अरण्य रुदन है, फिर अभी मौका है अपने को इस बात का। शरीर में शाश्वत होने से इसलिए आत्मा का मरण किंचित मात्र भी नहीं होता है, ऐसा जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं। और ऐसा जानने वाला जो ज्ञानी होता है उसको मरण का भय कहाँ से हो, क्योंकि उसने स्थापना अपने अपने ज्ञान से अपनी स्थापना संयोग में और शरीर में कर रखी है। तो अब वो संयोग शरीर के अलावा जो संयोग है वो भी सारे संयोग विथ एक्सपायरी डेट के हैं, तो वो अपने काल में जाएगा। तो शरीर ये भी विथ एक्सपायरी डेट का है कि विदाउट, ये भी एक्सपायरी डेट का। तो अब ये ज्ञानी जान गया कि ये सारे के सारे एक्सपायरी डेट वाले हैं। इनकी तो परिभाषा ही है कि जिसका वियोग होता है उसको संयोग कहते हैं। संयोग की परिभाषा ये है कि वो मेरी आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से न्यारा होता है। संयोग की परिभाषा ये है कि उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, वो अपने कारण से आया है, अपने कारण से टिकेगा और अपने कारण से चला जाएगा। उसका मेरा कोई संबंध नहीं है। इस सूचना का नाम संयोग है। आज तक परिभाषा भी नहीं समझते। और अज्ञानी इसको कहते हैं कि वो संयोग के ऊपर कब्जा करना चाहता है। वो संयोग के ऊपर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व सब स्थापित करता है। ऐसा जीव कितनी भी भक्ति करे, कितनी पूजा करे, कितना भी जिन्हें भगवान को मक्खन लगाए रहेगा हमेशा दुखी। ये मान्यता उसको बदलना पड़ेगी कि जगत के पदार्थों के ऊपर अनऑथराइज कब्जा नहीं करे। उसका अनऑथराइज कब्जा कोई सा भी पदार्थ चेतन और अचेतन एक्सेप्ट नहीं करेगा। कान खोल के अगर कान हो, संगीत पंचेंद्रियपना हो और थोड़ी समझ में आती हो तो इस अनऑथराइज कब्जे को तत्काल छोड़ देना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले श्रद्धा में तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चारित्र में तो मुनिराज होने पर छूटता है। ज्ञानी तो हम सब बैठे हैं यहाँ, हमारे ज्ञान अनाधिकार नहीं होगा, लेकिन ये पूछने जा रहे हैं, इसका तो वह है बहुत अनंत पुरुषार्थ है। ज्ञानी की परिभाषा ये है कि जो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के ऊपर अहम करता है उसको ज्ञानी कहते हैं। ये स्वभाव से ज्ञानी, उसकी ज्ञानी की बात नहीं है। स्वभाव से तो हर जीव ज्ञानी है, पर वो उसके घर के अंदर अरबों रुपए का वैभव भरा, पर खाता वो जगत की धूल है। तो उस वैभव क्या काम का? तो उस घर में बादाम, काजू, पिस्ते सब बहुमूल्य चीजें हैं और खाता नहीं बोलिए तो उसको करोड़पति अरब कहेंगे, भिखारी कहेंगे। तो ऐसा ये जीव अनंत चतुष्टय का धनी है और मानता पुद्गल से भीख है, तो ज्ञानी है क्या? ज्ञानी है। यही तो सिखा रहे उसको। वही जीव इसके वैभव को जान लेता है तो वो करोड़पति का अनुभव करता है। जिस दिन उसको पता लग जाए बच्चे को, क्यों रे मैं जिस वो बालक है उसको नहीं पता कि मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पुत्र हूँ और यहाँ मेरे राजमहल में रहता हूँ और मेरी सेफ्टी तो मेरे पिता से ज़्यादा होती है, ऐसा उसको नहीं पता, खेलता है। पर जिस दिन उसका विवेक जागता है और उसको पता लगता है कि मैं ऐसा वैभवशाली हूँ, उस दिन से उसको गर्व भी आ जाता है। फिर वो पिता से ज़्यादा रुआ जमाता है। क्या करें इंस्पेक्टर साहब? DIG का नाम तो सुना? उसका रुआब ज़्यादा होता है कि उसकी पत्नी का। जो दूसरे ऑफिसर आते हैं ना, उसकी पत्नी को भी वैसे ही सलाम ठोकते हैं और वो भी गर्व महसूस करती है अपने को, मैं DIG ऑफिसर की पत्नी हूँ। तो वो काहे से आ गया उसको? उसने पढ़ाई करी है क्या कि वो उसके सानिध्य में रहती है? ऐसे जो इस आत्मा के सानिध्य में आया, ज्ञान में ईश्वर से बात करता है, तो फिर जब ज्ञानी बन जाता है, जब उसका वैभव का पता लगे
पर मैं किसकी पत्नी हूँ, तो ऐसा ही ज्ञान जान जाएगा कि ये मेरा स्वामी कौन है, कि अनादि अनंत है। उस समय से उसके सारे भय निकल जाएंगे। अब तो नहीं जानता है तो उल्टा काम कर रहा है वो। जिस जड़ में सुख नहीं है उस जड़ के पीछे पड़ा हुआ है, ये सुखी करेगा। इसकी बुद्धि का दिवाला निकल गया पूरा। तो जिनवाणी के पास आ जाएगा तो जिंदा हो सकता है, नहीं तो ये डेथ की तरह भी जा रहा है। इसको बुढ़ापे का, मरण का इतना भय है कि सारा धन रखता है अपने पास में। अब इसको शंका हो जाए कि जो मेरा पुत्र है ये मेरे को रक्षा, मेरे को सहयोग नहीं करेगा बुढ़ापे में, तो उसके पुत्र का भी विश्वास छोड़ देता है। अब इसकी बुद्धि देखो कि चेतन का भी विश्वास छोड़ दिया और जड़ का विश्वास करा। नहीं, यही बात समझ में थोड़ी बहुत समझ में आ रही क्या? अरे वो चेतन है ना, असपूत है कपूत है बात की बात है, परंतु तेरे को विश्वास किसका, जड़ का है कि चेतन का? जड़ का आ गया ना, तो ये अपने को जड़ समझता है, इसलिए जड़ का ही करेगा विश्वास। और मूर्ख है, बोधू है। अरे नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत मान्यता बदल दे जरा। अरे उसको तो वो न जड़ ये धन काम आएगा ना वो चेतन काम आएगा। इसके साधा साधा के उदय अनुसार परिस्थिति बनती है। तो श्रीखंड 6 खंड के 3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण जब देह छूटा तो पानी भी नहीं मिला उनको, तो क्या धन काम आया कि पुत्र काम आया? उसके प्यासी देश होना पड़ा। तो कर्म की फिलॉसफी कोई बदलती थोड़ी है। चेतना रानी थी, सम्यक दृष्टि थी। अंजना सती थी, सम्यक दृष्टि थी, तो कर्म के उदय ने छोड़ दिया। पार्श्वनाथ थे तो कर्म के उदय ने छोड़ दिया। 5 मुनिराज थे, 3 उपसर्ग, 2 के ऊपर उपसर्ग छोड़ दिया क्या कर्म के उदय ने? सीता थी तो कर्म के उदय ने छोड़ दिया। ये कोई कर्म के उस माफी नहीं है बिल्कुल भी। आप ज्ञान दशा में करोगे, अज्ञान दशा में चोरी समझ के करोगे, जानबूझ के, जेल में जाएगा कि नहीं? पकड़ा गया तो जाएगा। और यहाँ लोक में तो एक बार नहीं भी पकड़ा है, और जैन दर्शन के वो लोक में बचता नहीं है वो, क्योंकि इधर तत्काल भावक्रम बनते हैं। बाहर की घटना तो हो पाए कि नहीं हो पाए। किसी अपूर्व बात है। इस बात को सुनकर के इसको जैन दर्शन की अपूर्वता भाषित होना चाहिए और इसको लगना चाहिए कि ओहो, मेरे को तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को बात तो सुनने को मिल रही है। अब बात तो उसके बाद की मेरे पास में, ऑप्शन मेरे पास में। इस बात को सुनूं, इसको ऑब्जर्व करूं, उस पर विश्वास करूं, भरोसा करूं, भरोसा करके अपनी परिणति को बदलूं। वो सुनने से थोड़ी कुछ होता है। सुन लिया और नाम कोरम पूरा कर लिया, 1 घंटा हमको सुनना था, सुनिया, हमारा हो गया, नित्य नियम का सब काम हो गया। वही क्या शुरू था होएगा? इसके बाद शुरू होता है कि इसके बाद खत्म होता है? तो नोवार नमोकार मंत्र पढ़ते ही इसलिए बस अब कल मिलेंगे इसलिए। जो इसने अभी सुना है वैसे परिणाम 24 घंटे इसके चलना चाहिए। तो जिनवाणी कुछ सुनी है तो इसको कुछ समझ में आ रही है, नहीं तो जिनवाणी की माँ अभिनय है। करता तो मनमानी है और सुनता जिनवाणी है। आप लोगों को पसंद आए कि नहीं आए, तो वीतराग वाणी है। और जो खाता है उसका पेट भरता है। जो इस आत्मा को स्वीकार करेगा वो निर्भय, निशंक, निराकुल होएगा। बाकी तो जीव चारों गति भटक ही रहा है। इसको भ्रम है, थोड़ा बहुत पुण्य करके स्वर्ग में चला जाएगा। अगर सम्यक दर्शन को लेकर के नहीं जाए तो वहाँ जलेगा बुरी तरह से, बहुत दुख पाएगा। वो वहाँ पर क्या होता है कि स्वर्ग के अंदर जो बड़ी जाति के देव होते हैं तो वहाँ पर तिर्यंश जाति के नहीं होते, तो वहाँ पर भी सोदर इंद्र जो हाथी के ऊपर जाते हैं तो इंद्र को हाथी बनना पड़ता है वहाँ पे। तब सोचो कि अपने ऊपर कोई बैठ के सवारी करे तो कितना मजा आएगा। है नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रही। तो ये पुण्य के फल में वो हाथी बन गया और देव बना। वो देव में बड़े देव का आर्डर मान के हाथी बना और हाथी के ऊपर सोदर में सवारी कर रहा है। अब उसके परिणाम देखो कैसे होते हैं। ये है स्वर्ग का फल। क्या करेगा? मरेगा जाके स्वर्ग में।
अरे क्या अलग की बात है। धवलाकार ने प्रश्न किया, उनमें शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब आप इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हो, स्वर्ग के बारे में तो आप कुछ बताते ही नहीं हो कि भाई ये जीव सुखी होने आया है, वो स्वर्ग में जीव जाके सुखी नहीं होता है, हम उसकी बात करके क्या करें, इसका टाइम क्यों खराब करें। नहीं आ रही भाषा। इसको यहाँ पे प्रश्न करेगा कि भैया मेरे को पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है, तो आप ये बता दो कि धन कौन से पुण्य के परिणाम से मिलेगा और शरीर कौन से परिणाम से मिलेगा। कि ये परिणाम से भी मिलते हैं, ये परिणाम विपरीत करने से मिलते हैं। इससे तो जिन्होंने वेद ज्ञान कर रहा है। जिसको धन की खूब पकड़ हो ना, वो अंदर से पकड़ रहती है, बाहर से क्या दिखेगा। बाहर से तो सीधा साधा भोला सज्जन दिखता है, अंदर उसके परिणामों की गंदगी का पार नहीं है, जब तक गुमराचार थे। तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर अपने को जिनवाणी अंदर में उतर नहीं रही है, सुनने की बात नहीं कर रहे हो, उतरने की कर रहे हैं, तो उतर नहीं रही है तो उसका कारण है कि परिणामों में गंदगी बहुत ज़्यादा है और ये पवित्रतम चीज झिड़ती नहीं अंदर में। ये खुद का अपना अंदाज लगा लेना चाहिए। उसको याद करने से और बोलने से थोड़ी कुछ होता है, उतरेगी। इतनी पवित्र चीज, तीर्थंकर का जीव कोई माँ की गंदगी में रहता है क्या। अष्ट देवी आती साफ करते जब तीर्थंकर जीव जाते हैं तो उनकी वाणी, अरे कैसी बात है। सौभाग्य की बात तो अपना तीर्थंकर से ज़्यादा उदय पुण्य का ऐसा है कि अपने वहाँ तो अष्ट देवियाँ माता की सफाई करने आती है, यहाँ तीर्थंकर की वाणी अपने पेट की गंदगी साफ कर रहे हैं, हृदय की ज्ञान की, तो उसके अंदर ही जिनवाणी विराजमान होगी। ऐसे थोड़ी आ जाती है अंदर कि परम ब्रह्म को अपना मानता हो, गेहूं को देख के जल रहा हो, क्लेश कषाय कर रहा हो, रुदन कर रहा हो, धन की तृष्णा में जल रहा हो, रात दिन गेहूं की चिंता में जीवन बर्बाद कर रहा हो, वहां पे जिनवाणी रहती है क्या उसके ज्ञान में। वो तो भयभीत होएगा, मरेगा। कैसी कैसी बातें। ऐसे ज्ञानी को मरण का भय कहाँ से हो सकता है। वो तो स्वयं निशंक, निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान है ना, अपने शुद्धात्मा जिसका एक बार उसको अतीन्द्रिय आनंद आया, उसका सदैव अनुभव करता रहता है। भावार्थ है कि इंद्रियादि प्राणों के नाश होने को लोग मरण कहते हैं, जिनवाणी थोड़ी कहती है। लोग तो जो शरीर के छूटने को ही मरण कहते हैं। जिनवाणी तो जो है, जिनवाणी में भी कहा है कि वो 10 प्राणों से जीता है, जीव 10 प्राणों से जीता है, वो 10 प्राण को छूटने को मरण कहते हैं। वो कथन व्यवहार का है, वो लोग कहते हैं उसमें चला गया। जीव तो परमात्मा आत्मा के इंद्रिय आदि प्राण है ही नहीं, उसके तो ज्ञान प्राण है। ज्ञान कौन सा, ये ज्ञान शास्त्र ज्ञान, छह ज्ञान, इसको तो 31 नंबर की गाथा में इंद्रिय ज्ञान कह दिया है। द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय इंद्रियों का विषय, तो ये जो छह ज्ञान है, ये तो इंद्रिय डालते हैं उसको, 5 इंद्रिय ज्ञान। ये ज्ञान भाव प्राण नहीं है उसका। चेतन प्राण ज्ञान दर्शन की व्यक्त पर्याय, वो उसका ज्ञान प्राण है। फिर ज्ञान अविनाशी है, त्रिकाली आत्मा ये अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है, इसलिए उसको जानने वाले आत्मा का भी मरण नहीं होता है। ऐसा है ज्ञान। त्रिकाली आत्मा के तो कभी मरण होते ही नहीं है, ये उसको जाने कि नहीं जाने, पर उसके जो ज्ञानी को जो ज्ञान अंश प्रकट हो गया, चेतन अंश प्रकट हो गया, उसका भी कभी मरण नहीं होता। वही तो भय रहित होता है। ज्ञान प्राण है तो ज्ञान प्राण का नाश नहीं होता, तो आत्मा को नाश कैसे होगा। नहीं, उल्टा कर दिया। ज्ञान प्राण जो उत्पन्न हुआ वो आत्मा के आश्रय से हुआ, तो आत्मा त्रिकाली है। जो त्रिकाली आत्मा, तो जिसके आश्रय से उसको भाव प्राण का जन्म हुआ, वो वस्तु त्रिकाली है। तो जब उसका नाश नहीं होता तो इसका कैसे होएगा। ये तो प्रोडक्शन है ना। कुछ समझ में आया क्या। उलट गया ना मामला। जो पर्याय हुई प्रकट हुई है, वो जिसके आश्रय से हुई है वो त्रिकाली है। तो जब उसका नाश नहीं होगा तो इसका कैसे होगा। इसलिए तो वो ज्ञानी का टर्न हो गया। वो तो पहले उसकी जो दृष्टि में था राग आदि और शरीर आदि और वगैरह छह ज्ञान जिताने को मान रहा था, तो उसको मरण होता था क्योंकि छूटता है। तो अब उसकी दृष्टि जब त्रिकाली स्वभाव पे गई, और ये तो शाश्वत है, तो इसके आश्रय से जो ज्ञान पैदा हुआ वो भी शाश्वत हो गया। वही तो ये जो भाव के मरण का जो भय रहता है, वो पर्याय में होता है, द्रव्य में होता है। पर्याय में हुआ तो नया हुआ ना।
अगर नया हुआ तो अब ही मरण रहित हो गया है। अब तो मृत्यु को चैलेंज करता है। क्या चैलेंज करता है कि शरीर को मरने को दुनिया कह रही थी, मैंने भी आज तक सुना था। अब ये शरीर छूटेगा और मैं इसको ज्ञान दर्शन खोल करके देखूंगा कि शरीर छूटने की घटना कैसे होती है। और डरूंगा, रोऊंगा, मरूंगा नहीं। मरूंगा ये तो डिक्शनरी से निकल ही गया, पर ये इस समय में विलाप करने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उसको शरीर से भेद ज्ञान हो चुका है। वो शरीर को चाहता ही नहीं है, परंतु उसको पता है कि अभी मेरी कषाय की पूरी कषाय नष्ट नहीं हुई है, इसलिए मेरे को नया शरीर धारण करना पड़ेगा। पर वो शरीर इससे अच्छा मिलेगा, उसका नाम वैक्रिक शरीर है। यहाँ तो अभी खाना पीना रोना बीमारी का डर है, वहाँ वो भी नहीं है, इसलिए वो तो इधर भी मस्त रहता है। त्रिकाली आत्मा की तरफ से तो निर्भय रहते ही है, संयोग बदलने में भी मस्त रहता है। अज्ञानी को इस बात का पता नहीं है, इसलिए पता नहीं कौन सा गति में चला जाऊंगा। तो तेरे को गति में जाने का पहले नहीं मालूम है कि तू हर समय रिजर्वेशन विंडो पे खड़ा है, और तो जिस विंडो का टिकट खरीदेगा मजा आएगा, पूछना किससे रहो। यहाँ भी घर वाले की चिंता करेगा, संयोग की चिंता करेगा, धन की चिंता करेगा, तो किससे पूछना कि तेरी गति खराब होगी। नहीं आ रहे समझ में, कोई बात आ रही है। यहाँ स्वर्ग कोई खराब बता रहे हैं, वहाँ तीरे बन के और मानसिक क्लेश भोगेगा, तो दूसरी गतियों की बात कौन करे। कोई बात समझ में आ रही क्या। इसने शरीर अपने को मान लिया। अब घर पे सब काम वाले हैं क्योंकि संपन्न है, पुण्य का उदय बहुत है। अब वो दिवाली पे आएंगे नहीं, और भी छुट्टियां मनाएंगे इसे, और भगवान की माला करेगा काम वालों की, करेगा ना, इसके लखा नहीं है। अरे तेरे को ये पराधीनता से अनंत काल तक के लिए छूटना है, उसकी माला जपना चाहिए ना। अब कैसी अपूर्व बातें हैं, इसके अंदर की पकड़ को भी चेक करना चाहिए। पढ़ने सुनने से क्या हो रहा है, उसका अंदर में प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए कि मेरे को कोई बीमारी आई तो कौन याद आता है सबसे पहले, डॉक्टर। तो क्या पढ़ा पूरी जिंदगी, और डॉक्टर शरीर को ठीक कर भी सकता है, वो खुद ही मर जाता है। अगर तू असाता के उदय को भी याद करता है तो थोड़ा पढ़ा लिखा समझदार कहते हैं, पर फिर भी रहता तो मूर्ख है, क्योंकि असाता का उदय तो शरीर में आता है, आत्मा में तो आते ही नहीं। तो तू ब्रह्मत भी याद करता है तो भी समझ में आती, तू भगवान को याद करता तो भी समझ में आती। और अशरीरी आत्मा को कि रोग से मेरा कोई वास्ता नहीं था तो गजब भी हो जाता है। फिर तो रोग तेरे से डरेगा कि तू रोग से डरेगा, मृत्यु तेरे से डरेगी तू मृत्यु से डरेगा, सब पलटे हो जाएंगे जिन्होंने ये चाहती है। बाकी चॉइस आपकी है। ज्ञानी ऐसा जानता है इसलिए उसको मरण का भय नहीं है, वो तो निशंक वर्तता हुआ ज्ञान स्वरूप का अपने शुद्धात्मा का निरंतर त्रिकाली आत्मा का आश्रय जिसने लिया है, तो जो आत्मा का मरण नहीं होगा तो इसका भी नहीं होगा। जिसने खूटे को पकड़ लिया है तो उसका कुछ नहीं होता है। अपने 10 मिनट लेट शुरू किया था, सिर्फ 10 मिनट ज़्यादा ले लिया था, उससे सब क्षमा मांग लेंगे, कोई बात नहीं करते।